ईशु ईशु मेरी की कर दिया। इशरत मेरी की कर दिया इशरू। ओए ओके 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 इन्हें खोल देना बेटा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है शुक्रवार और टाइम हो गया है 11:15 और हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो बस मैं ये रेडी हो जाएंगे और फिर इसको पकड़ेंगे और फिर मैं रेडी हो जाऊंगी और इसको भी सिंगली डाले हुए हैं इसके कपड़े, तो इसके ऊपर कुछ डालूंगी और फिर ये रेड कोटी। तो ये ना परसों भी ये 1:30 बजे की उठी और इस बच्चा होता है ना इरिटेट हो रहा था, सो आंखें भी बंद थी बट नहीं। रात भी ये 1:30 बजे की उठी और मेरी पूरी रात इसको संभालने में निकल गई। और कुछ तो है, जुकाम था, उसकी मेडिसिन मैंने लगातार दी और जुकाम अभी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है, अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसकी डॉक्टर है तो वहाँ पर मैं इसको लेकर जाऊँगी। पहले उनका प्राइवेट हॉस्पिटल था बट अब वो सरकारी हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा अब बहुत दूर। बट वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी। तो पूरा वहीं पर चेकअप कराते हैं, क्या हुआ है, क्यों नहीं सो पा रही है। पूरी रात में झूले में इसको झूटे दे रही थी, लेकिन फिर भी ये री 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 करते रहते हैं ना बच्चे, ऐसे ही करी जा रही थी। पता नहीं इसको क्या हो गया है और फीवर भी लग रहा है मुझे। दवाई तो मैंने देख कर रखी हुई है रात, अब वापस से दे दूंगी मैं। ये अभी जाकर ये हंसी है, कल पूरा दिन ये नहीं हंसी, बिल्कुल भी नहीं खेली और अभी थोड़ा सा इसकी स्माइल आई है। और मैं पूरी रात सोचती रही कि इसको क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो चलिए फिर फटाफट से जो है रेडी हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जिस दिन की ये वीडियो है उस दिन है 26 जनवरी, क्योंकि संडे है इसीलिए याद रह गया। तो आप सबको 26 जनवरी की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर मैंने एक प्याज कट किया था और फिर आलू को थोड़ा मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर ना इससे बहुत अच्छा जो टेस्ट है वो आ जाता है। मैं बना रही हूँ मटर आलू वाले चावल, पुलाव कुछ भी बोल सकते हो। तो दोपहर का टाइम है, बच्चों ने रोटी और इन्होंने भी एक आधी रोटी खाई थी। तो चावल बनाने का रीज़न ये है, इन्होंने मुझे बोला कि तुम चावल बना लो, मैं भी खा लूँगा। मुझे लगा कि शायद इनका मन कर रहा होगा कि मटर वाली चावल अच्छी ही बनती है। तो जब मैंने बनाने स्टार्ट किए तो इन्होंने मुझे बोला कि मैंने ख़ास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ही बना रही हूँ और मेरे लिए बनवा ले हैं आपने, लेकिन क्यों। इन्होंने बोला कि तुम नहीं खाती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे निमोनिया हो गया है। तो मैंने तो ज़्यादा खाने ही नहीं थे। तो एक घर पर ना, हमारे घर का काम नहीं है, वो किसी का काम है। तो 2 बंदे लगे हुए हैं ऊपर छत पर काम कर रहे थे, तो उनमें से एक खाना लेकर आया था और एक खाना नहीं लेकर आया था। उसकी कोई बस होगा कुछ, मुझे इतना पता नहीं है। बस मैंने पूछा था कि वो खाना तो लेकर आए हैं, तो उन्होंने बोला कि एक लेकर आया और एक ने वो मिल बांट कर खा लेंगे। तो लेकिन है उनके पास कम ही रोटी। तो मैंने मेरी टिकटी की ना फिर वहीं लगी रही कि अच्छा अच्छा, हालांकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी। कुछ तो अपनी फैमिली के लिए हिम्मत लानी पड़ती है, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि मैं भी खाऊंगा मटर वाले चावल, तो फर्स्ट प्योरिटी तो फैमिली होती है ना। तो फिर मुझे लगा, मैंने इनको बोला कि मैं ये ज़्यादा बना लेती हूँ, आप उनको भी दे देना। हालांकि मैं जब किसी के लिए कुछ करती भी हूँ ना, तो वो इंसान दर्द के सिवा मुझे कुछ देता नहीं है। आजकल मैं अगर किसी के लिए कुछ करने का सोचती हूँ ना, तो पहले तो मुझे ये होता है कि मिलेगा मुझे दर्द, मुझे चोट ही देनी है। तो मैं फिर वो चीज़ सैड कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, देगा चोट देगा तो कोई बात नहीं, मुझसे
कोई बात नहीं, भगवान देखता है कि क्या कर रहे हैं हम किसी के लिए, है ना। तो ये देख रहे थे कि बन गए, मैंने कहा नहीं बना रही हूँ बस मैं। पहले मैंने बर्तन वॉश किए, पूरी काउंटर टॉप साफ़ की, बर्तनों का ढेर था रात का, क्योंकि तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं खाना ही बहुत मुश्किल से बना पाई इनके लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए। तो ये था, तो मैं मन में ना मेरे ही था कि अगर मैं किसी के मुझे आ जाती है यार, दया आ जाती है, सोचती हूँ। लेकिन होता यही है कि वो इंसान दर्द देता है, चोट देता है, अपशब्द बोलता है, और फिर दुख भी खुद को होता है कि ठीक है यार, अब ना मैं डरने लगी हूँ, सच्ची मैं बहुत डरती हूँ। लेकिन कोई ना, ईश्वर तो देखते हैं ना। तो इस टाइम पर बस फिर मैंने तड़का लगाया और अपने हिसाब से पहले मैं मिर्ची ऐड करने लगी, तो मैं रुक गई कि नहीं, इशरत को भी खाने है, ये खा लेती है। अब मैं ना आजकल इसको रोटी हम खिला देते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के बाइट करके, बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि गले में अटक जाती है ना बिना दांत के। तो चावल से खागी सी अच्छे से खा लेती है आजकल ना। तो चावल मुझे शायद डेली बनाने पड़ेंगे, इसकी वजह से मेरे बच्चे खा लेते हैं, और आलू मटर वाले तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो मेरे साथ हुआ ये कि उस दिन ना, शुक्रवार का दिन था, सुबह मैं 1:30 बजे की जाग रही थी, और सुबह मैं एकदम बाहर गई, बाहर मतलब छत पर नहीं, रूम से बाहर 2 मिनट गई थी। जब भी वापस आई ना, तो मेरी नाक की हड्डी में बहुत दर्द होने लगा। तो मैंने इनको बोला कि मुझे ना ऐसे लग रहा है, मुझे फीवर आ रहा है। तो चलो फिर मैंने इसको रेडी किया, हम गए वहाँ पर क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि दांतों की वजह से ये ऐसे हो रही है, और तो कुछ नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से मेडिसिन दे दी है, देखते हैं अब उससे क्या होता है। वैसे उससे एक तो ये नींद अच्छे से ले लेगी अपनी, और चिड़चिड़ाहट वाला पन है वो ख़त्म करेगी वो दवाई। और अगर इसको कोई पेट कान में इरिटेशन, कोई इन्फेक्शन है, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन उन्होंने दे दी है। तो आते जाते मुझे और हवा लग गई, और घर आते आते मुझे हो गया बहुत बहुत ज़्यादा फीवर, निमोनिया हो गया मुझे, और बहुत बुरा हाल था, मैं बयान नहीं कर सकती। शुक्रवार की रात तो पूरी, ऊपर से बच्चे को संभालना, आप अकेले होते हो ना, आप बस लेट सकते हो, लेकिन जब बेबी छोटा होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको भी देखना था। वो रात मेरे लिए बहुत बुरी थी, पूरी रात मैं सो नहीं पाई, बस इसी आँखों से पानी, बुरा हाल था। तो मैंने बहुत मेडिसन खाई, इतनी टैबलेट ली मैंने। कोल्ड वार की आती है, कोई कुछ, कोई चेस्ट और कोल्ड आती है, बट किसी से फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि अब 1% भी असर नहीं हुआ यार। मैं आगे से पहले मुझे ना कोल्ड होता है तो मैं खा लेती थी मेडिसिन गर्म पानी से, और दूसरे दिन बिल्कुल ठीक। हाँ, गला ज़रूर उससे ख़राब हो जाता है ना, क्योंकि फिर गला को ही पकड़ता है वो सब। तो लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। तो इन्होंने फिर शनिवार को ये मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, हमारे यहाँ ही जो है मंडी में। तो उन्होंने बोला कि निमोनिया ने ना पूरे बॉडी को जकड़ लिया है, ये ना सबसे हमला लंग्स पर करता है हमारे। तो पूरी धीरे धीरे पूरी बॉडी में ये पहुंच जाता है, बहुत गंदी चीज़ है, और ये जाते जाते ही जाएगा। तो मुझे 99 के ऊपर कभी फीवर होता ही नहीं है, मुझे सेल भी नीचे गिरते रहते हैं, बट मुझे फीवर नहीं आता है। मेरा सिर दर्द होता है, और उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे सेल गए। टाइफाइड का भी मुझे अंदर से छाती में दर्द रहने लगता है, जैसे ना खिच सी पड़ती रहती है, तब पता चलता है। लेकिन फ़ीवर नहीं आता मुझे। लेकिन इस टाइम पर मुझे बहुत फ़ीवर आ रहा है, बहुत फ़ीवर आ रहा है। इतनी गोलियों के बाद भी डॉक्टर ने जब चेक किया तो मुझे फ़ीवर शो हो रहा था, वरना गोली के बाद फीवर उतर जाता है। तो उन्होंने यही बोला है कि 3 इंजेक्शन लगेंगे, मेडिसिन मेरी चल रही है, मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ। मैं अपने हैंड वॉश तो पहले ही आपको पता मैं करती रहती हूँ, अब मैं कभी भी बच्ची के पास मुंह नहीं कर रही हूँ, अपने खांस नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे घर से ही हुआ है हवा, क्योंकि रूम गर्म था और एकदम से जब बाहर जाते हैं तो लग जाती है हवा। तो फिर भी मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ।
तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे मुझे दिख रहा है ना काउंटर टॉप में वापस, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है, खाना बनाना पड़ता है। रात में मैंने कोई बर्तन मुझसे नहीं साफ हुए, मैं बहुत थकी हुई थी। मैं एक तो नशा हो जाता है ना इंजेक्शन का, मेडिसिन का, तो फिर बस मैंने सुबह उठ के पहले बर्तन साफ़ किए। पानी बहुत ठंडा है तो इसलिए मुझे जल्दी मैं ठीक नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि पानी ठंडा है, इसमें ठंडे से दूर रहना पड़ता है जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर बस मैं 2 विसल लगाऊंगी और ये हो जाएंगे डन। और मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मुझे भूख ही नहीं थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मुंह बहुत कौड़ा कौड़ा सा हो रहा है। और फिर ये शाम की क्लिप, यहाँ पर मैं इशरत को मालिश कर रही हूँ और मेरे पास इसका जो आता है ना बच्चों वाला तेल, वो भी है, डाबर रेड लाल ऑयल जो रहता है, उससे ना मुझे बहुत अजीब सी महक आती है, वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास एक अखरोट का ऑयल है, बादाम का भी 2-3 बूंदें बहुत रहती है और काफ़ी चल जाता है। तो मैं इसकी स्किन पर भी अप्लाई करती हूँ, खुद भी फेस पर अप्लाई ये भी कर लेते हैं, तो ये काफ़ी टाइम चल जाता है। इसकी डॉक्टर ने भी बोला है कि ना जब भी आप डायपर चेंज करते हो पाउडर मत यूज़ करना, उससे निशान रह जाते हैं। अगर ऑयल अप्लाई करती हो उससे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से राहत रहती है, एक तो जो निशान नहीं पड़ते हैं ऐसे ऐसे। तो मैं इसको ऑयली अप्लाई 2-3 बूंद में बहुत स्टिकी होता है ना, इस वजह से तो मैं इसका ध्यान भटका रही हूँ, क्योंकि ना इस टाइम पर ये बहुत इरिटेट हो रही थी। तो मुझे लगा चलो इतने में थोड़ा टाइम और होगा तो फिर इसे हम 12 बजे सुला देते हैं और फिर जे अपनी नींद अच्छे से ले लें। अगर जल्दी सुलाएंगे तो फिर ये रात को उठ जाती है और खेलती नहीं है, फिर रोए जाती है। इसलिए मैंने बाद में नोटिस किया कि वीडियो में ना अंधेरा आ रहा है, क्योंकि मैं एक जो ट्यूब है वो ऑन करना भूल गई थी, क्योंकि मुझे याद तो आ गया था देखकर, बट मुझे लगा कि चलो कोई ना, मुझसे उठा नहीं जाएगा, तो बाद में मैंने ऑन कर दी थी। और मालिश करने से ना शरीर बहुत हल्का लाइट हो जाता है, बहुत थकावट उतर जाती है और लगता है, देखने में लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल आराम से करती हूँ। अगर मैं जल्दी करती तो बच्चा रोएगा, उसे दर्द होगा, तो आराम से कर रही हूँ। वीडियो मैंने फास्ट किया हुआ है। तो कल भी जब मैं वीडियो का काम करने के लिए तभी इशरत उठ जाती है, और जब मैं वो सोती है पता नहीं क्या होता है उसको, जब आवाज़ का ना पता चल जाता है जब मैं बोलती हूँ तो फिर मुझे लगा चलो कोई ना। इस वक्त पर मैं बाहर थी और वो काफ़ी गहरी नींद में सो गई थी, क्योंकि आज है मंगलवार, जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ। सुबह से ये 11:15 बजे की उठी हुई थी और शाम में 4 बजे सोई है, तो मुझे पता है कि अभी वो 2-3 घंटे खूब सोएगी। और पीछे बैकग्राउंड में आपको डॉगी की आवाज़ सुनाई देगी। ये पड़ोसियों का डॉगी है ना, ये रोकते हैं इतना हल्ला करता है ना, इतना, कोई बंदा आराम से बाहर नहीं बैठ सकता, सो नहीं सकता। ठीक है बेजुबान जानवर है, लेकिन बट उसको रोकना तो चाहिए ना, कि इतने समझदार तो होते हैं, मुझे पता है डॉग्स, बट वो नहीं रोकते। बहुत शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा। हमें पता है, हमने अपनी बेटी को कैसे इतना 8 मंथ की किया हुआ है, अंदर तक आवाज़ें आती है जब ये शोर करता है। तो यहाँ पर मैं बस अब इसकी हेड मसाज कर दूँगी, और इसके ना हेयर भी आ रहे हैं, क्योंकि बेबी जब सिर ऐसे ऐसे हिलाता रहता है ना नीचे से, तो वो निकल जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं। तो अच्छा है, बादाम का ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, ये सभी ऑयल अच्छे होते हैं बॉडी के लिए भी। नारियल का नहीं है, और होता भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस विंटर में वो जम जाता है, और कौन उसको पहले गर्म पानी में डिप करेगा, नहीं, इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। तो बस अब इसकी हेड मसाज और लेग मसाज, फुट मसाज सब कुछ हो गया है।
तो 1 घंटा मैंने इसको पूरा इस तरह से किया। और ये नहीं है कि मैं इसको एक दिन करती हूँ, मैं इसके डेली मसाज कर रही हूँ ताकि ये जल्दी खड़े होना सीख जाए, चलना सीख जाए। मुझे लगता है कि अब टाइम है कि इसको वॉकर की ज़रूरत है। और ये देखिए, देखती है कि क्या है। तो उससे क्या होता है ना, हाँ, चोट लगने का डर तो रहता है, लेकिन मैं इसके साथ ही रहूँगी। इसे थोड़ा सा बैठने चलने की आदत लग जाएगी तो मैं भी अपने काम कर लिया करूँगी, बट पूरी निगाह मेरी इसी पर रहेगी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको जो टॉर्च है वो ऑन कर दी थी और अच्छी खासी काफ़ी रोशनी आ जाती है। तो ये ना झूला बहुत काम का है, बहुत काम आया तो ये 7,000 का था, बट बहुत अच्छा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक था। लेकिन जब बेबी 5 मंथ से बड़ा होता है ना तो फिर इस तरह से यूज़ होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं करता है। लेकिन जब हम इसको निकाल कर इसको चलाते हैं ना प्लग पर तो ये चलता है, ये चार्ज भी होता है और 3 घंटे ये चल जाता है, डायरेक्ट भी चार्ज लगता है ये। तो कॉस्टली तो बहुत था लेकिन बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये 1 साल तक इसी तरह इसमें लेट सकती है, बहुत ज़्यादा जगह ये कवर कर लेता है। तो जब नहीं यूज़ होगा तो इसको धो कर ऐसे ही डब्बे में पैक करके रख देंगे इसी तरह से। तो इससे मुझे बहुत मदद मिल जाती है दिन में इसको सुलाने के लिए और ये भी खुश हो जाती है। पहले बड़ी बेटी के जब उस टाइम वो 2009 में हुई थी तो उस हिसाब से आया था, वो भी काफ़ी अच्छा था और उसको हमने रख लिया था तो वो जैसी के काम आ गया। फिर वो फट ही गया था, तब भी फटा था लेकिन हमने उसको स्टिच किया और अच्छा बना लिया था। लेकिन फिर वो बहुत पुराना हो गया था क्योंकि इनका गैप बहुत है ना, मेरे बच्चों का बहुत गैप है। तो ये नए ज़माने का है तो इसीलिए ऐसा है। तो इसे देखकर मुझे बहुत मन करता है कि मैं भी झूला झूल सकती, लेकिन मैं अब छोटी नहीं हो सकती हूँ ना, तो इनको देखकर खुश हो जाती हूँ। तो बस जैसा तैसा ब्लॉग था कंप्लीट कर दिया। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।